हेलो फ्रेंड, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आदर्श विनय एकेडमी में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स के सिलेक्टेड टॉप 50 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पे आधारित है, तो आपसे अनुरोध है कि एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। आज का यह सीरीज नंबर हमारा कितना है? 17 है। तो चलिए आज की इस सीरीज को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है, किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। तो चंपारण आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? आपको बताना है कि इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं है। तो उठा हुआ हथौड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की भाषा घोषित करता है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा अनुच्छेद 343 का 1। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो जेवी कृपलानी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, आगे हम लोग देखते हैं, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो बेगम हजरत महल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है। तो जीने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण नारे देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिए थे। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी, आराम हराम है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री, वापस वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। नेक्स्ट हमारा क्या है, संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं, पूछा गया है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। तो भोजपुरी भाषा शामिल नहीं है, यानी कि संविधान के 8वीं अनुसूची में अभी तक भोजपुरी भाषा को शामिल नहीं किया गया है। यदि पूछे कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है, तो कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, त्रिपिटक क्या है। तो यह एक बौद्ध साहित्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। तो कैरोटीन के उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का कैसा होता है? पीला होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से किए थे। तो महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से किए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिए थे। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिए थे। तो महात्मा गांधी ने दिए थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 16 नंबर प्रश्न, काटने के पश्चात सेब में भूरे रंग का बदलना उदाहरण है, किसका उदाहरण है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि काटने के पश्चात सेब का भूरे रंग में बदलना किसका उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? यह एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, कांसा किसका मिश्रित धातु है। करेक्ट आंसर आपको बताना है, कांसा में कौन कौन सी धातु मिश्रण होता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? कांसा में तांबा प्लस टीन का मिश्रण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, बेंजीन की खोज निम्नलिखित में से किसने किया था। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बेंजीन की खोज किसने किया था। तो माइकल फराडे ने किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
आगे हम लोग देखते हैं 19 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, रबर रबर के संश्लेषण में प्रयुक्त होता है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, रबर के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आइसोप्रीन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, मोमबत्ती का जलना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, अदरक किसका रूपांतरित भाग है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, अदरक तना का रूपांतरित भाग है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो 1350 ग्राम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, वर्ष 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व आपको बताना है कितना था। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। करेक्ट आंसर आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो नागरिकता से संबंधित है, तो भाग 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, सिपाही विद्रोह किस वर्ष समाप्त, पूछा गया कि सिपाही विद्रोह किस वर्ष समाप्त हुआ था। तो 1858 में समाप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्न में दुनिया का सबसे छोटी पक्षी कौन सी है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में दुनिया का पूछा गया कि सबसे छोटा पक्षी कौन है, तो हमिंग बर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है, या फिर जल से कांच में, या फिर वायु से जल में, या फिर वायु से कांच में। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 27 नंबर का, जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से नहीं जुड़ा है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य के साथ नहीं जुड़ता है या नहीं सीमा बनाता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उड़ीसा के साथ नहीं बनाता, यानी भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से नहीं जुड़ा है या किस भारतीय राज्य से सीमा नहीं बनाता है, तो उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, गौतम बुद्ध का संबंध इनमें से किस प्रसिद्ध स्थान से है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, गौतम बुद्ध का संबंध लुम्बिनी से है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है 30 नंबर, निम्न में किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। क्या पूछ रहा है कि निम्न में किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का, ठीक है। बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। यहाँ पे सबसे अधिक पूछा गया है, सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, आपको बताना है इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम आपको बताना है कि निम्नलिखित में इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम कौन है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाए 31 नंबर का डी, नीला, हरा व पीला, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है, तो बैगनी होता है, उसके बाद इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी और अंततः लाल होता है। आगे हम लोग देखते हैं 32 नंबर प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया था, तो 1935 में किया गया था। कब किया गया था, तो 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, दांत में सड़न किसके कारण होते हैं। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, दांत में सड़न बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मापने की इकाई बताना है आपको कि प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को किससे मापते हैं, तो एंगस्ट्रम से मापते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, या हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अभी हमारा आंसर अवतल दर्पण आ जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, चेचक के टीके की खोज किसने किया था। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, एडवर्ड जेनर ने किया था, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है,
खानवा का युद्ध कब हुआ था? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश ब्राजील है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, क्वार्ज का रासायनिक नाम होता है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? क्वार्ज का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम सिलिकेट होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, 36 ग्राम जल में कितने मोल उपस्थित होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि 36 ग्राम जल में कितने मोल उपस्थित होते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 2 मोल उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ड्यूटेरियम के द्रव्यमान संख्या 2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, परमाणु संख्या हमेशा डैश के बराबर होता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि परमाणु संख्या हमेशा डैश किसके बराबर होता है? तो प्रोटॉन के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, यानी कि न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, खाने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर आपको बताना है खाने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है, नीला थोथा किसे कहते हैं? नीला थोथा किसे कहते हैं? तो कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीला लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है? तो आम्ल कर देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? करेक्ट आंसर आपको बताना है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, सिरका जिसे विनेगर कहते हैं, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर आपको बताना है सिरका या विनेगर का रासायनिक नाम आपको बताना है क्या है? तो उसे क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 50 नंबर प्रश्न। यह करंट अफेयर्स का मात्र एक ही प्रश्न डाला गया है, तो देखते हैं 50 नंबर प्रश्न हमारा क्या है। हाल ही में लूला डा सिल्वा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि हाल ही में लूला डा सिल्वा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ब्राजील, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है करंट अफेयर्स का कि हाल ही में लूला डा सिल्वा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए? तो ब्राजील, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड ये था हमारा जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स के टॉप 50 प्रश्न। ये सारे प्रश्न हमारा क्या है? प्रीवियस ईयर पे आधारित है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज हमारा चैनल है आदर्श पिनाई एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। और इससे पहले हमने सारे 16 सीरीज करा दी। इससे पहले हमने कितने जीके जीएस के 16 सीरीज करा दिया। ये सारे सीरीज सिलेक्टेड प्रश्नों का है, तो आपसे उम्मीद है कि सारे वीडियो आप एक बार जरूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।